प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर मीटिंग की। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना की इस वेव को यही नहीं रोका गया तो देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्टिव केस अब भी 2% हैं और डेथ रेट भी 2% से कम है। पॉजिटिविटी रेट भी 5% से कम चल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में नए मामलों में 47% इजाफा हुआ है, जबकि डेथ रेट 37% बढ़ा है। 16 राज्यों के 70 जिलों में पिछले 15 दिनों में 150% बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं 17 राज्यों के 55 जिलों में नए मामलों में 100% का इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी जंग जारी है। बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के झारग्राम में कहा कि बीजेपी को वोट ना दें, नहीं तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, आप जय सिया राम नहीं बोल पाएंगे। भगवान राम माँ दुर्गा की पूजा करते थे क्योंकि वो कद में बहुत बड़ी हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही है। देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि शिक्षित युवा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार 80 डिग्री होने के लिए उन्हें दंडित कर रही है, विशेषकर ओबीसी, एससी, एसटी उम्मीदवारों को। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ ही एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के आंकड़े भी शेयर किए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ रही है। केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया, जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ाता है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी इस मसले पर विरोध तेज कर रही है। पार्टी द्वारा आयोजित धरने में शामिल होने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि गुंडागर्दी मत करो, अच्छे काम करो। आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान इस फैसले को बेहद गंभीर मामला बताया और इस मामले पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि मामले पर अंतिम सुनवाई होगी। कोयला खनन केस में प्रवर्तन निदेशालय को जांच में एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। ईडी से जुड़े सूत्रों की माने तो एजेंसी कोयला घोटाले की जांच के दौरान 1300 करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत मिले हैं। इसमें से 730 करोड़ रुपए विनय मिश्रा और विकास मिश्रा के लिए थे। बताया गया है कि इस रिश्वत की रकम रसूखदारों के नाम पर मांगी जाती थी। फिलहाल ईडी इसकी जाँच कर रही है कि रिश्वत की रकम किन लोगों तक जाती थी और कैसे जाती थी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के कारण फिर चर्चा में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अब बयान दिया है कि आजकल महिलाएं फटी जींस पहनकर चल रही हैं। क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार हैं? दरअसल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक कार्यशाला का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं, ये अभिभावकों पर निर्भर करता है। लड़ाकू विमान मिग-21 के क्रैश होने की खबर आई है। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता की मौत हो गई है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। ये विमान मध्य भारत के एक एयरबेस से एक लड़ाकू प्रशिक्षण मिशन के लिए रवाना हुआ था। हादसे में ग्रुप कैप्टन की मौत पर भारतीय वायुसेना ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट का सिलसिला 4 दिन से लगातार जारी है। सेंसेक्स 562 अंक नीचे 49,802 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 189 अंक की गिरावट के साथ 14,721 के स्तर पर बंद हुआ।